गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल सोनल कंप्यूटर्स। आप बिहार के स्थायी निवासी हैं और पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं, तो आपके लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो होती है उसमें आवेदन प्रारंभ कर दिया गया है। ठीक है, आज हम पीएमएस के बारे में ही इस पूरे वीडियो में जानेंगे और मेरे इस पूरे वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो बच्चे मैट्रिक पास करके आगे की पढ़ाई पूरी करनी चाहते हैं और थोड़ी सी आर्थिक स्थिति उनकी ख़राब है, तो वैसे बच्चों के लिए बिहार गवर्नमेंट ने एक स्कीम लाई है। ये तो बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई भी कर चुके हैं, बहुत पहले से ये स्कीम आई हुई है। तो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में ही हम इसमें बात करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर देंगे, ताकि उन तक मेरा ये वीडियो पहुँचे और वो भी पीएमएस यानी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का लाभ ले सकें। इसको हिंदी में प्रवेशिकोत्तर स्कॉलरशिप बोलते हैं। मतलब जो मैट्रिक होता है वो पास होने के बाद आप जितनी भी डिग्री लेते हैं उनके लिए आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब काइंडली ज़रूर कर दीजिएगा, देख लीजिएगा, उसके बाद अगर आपको अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे जुड़ी और भी जानकारियाँ, मैं स्टेटस वगैरह से रिलेटेड सारी जानकारियाँ मैं आपको इसमें देने वाला हूँ। और साथ ही साथ इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, बहुत लोगों को डॉक्यूमेंट्स से भी परेशानी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पीएमएस में लगता है ये भी उनको पता नहीं होता है। तो इस वीडियो में हम पूरा डॉक्यूमेंट्स भी जानेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए देने होते हैं। तो चलिए फटाफट हम बात कर लें। वैसे तो पीएमएस सारे कैटेगरी के बच्चों के लिए लाया गया है, लेकिन अभी जो आवेदन शुरू हुआ है वो मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी बीसी और ईबीसी, बैकवर्ड कास्ट और एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट के लिए ये योजना प्रारंभ की गई है। इसी के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस योजना के तहत होता क्या है कि जैसे आप मैट्रिक में पास आउट होते हैं और आगे की पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, जैसे बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। ऐसा तो नहीं है कि सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी है, बहुत ऐसे भी लोग हैं जो परेशानी में आके उनके गार्जियन की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब होती है कि वो मैट्रिक के बाद पढ़ाई छोड़ने पर विवश हो जाते हैं, या हो सकता है कि इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ने पर विवश हो जाते हैं। तो ऐसी नौबत ना आए, इसके लिए बिहार सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की घोषणा की है, ताकि बच्चों को कुछ अनुदान दिया जा सके जिससे आगे की पढ़ाई वो पूरी कर सकें। ठीक है, तो इसमें सबसे बड़ी ज़रूरी बात आपको बता दें कि इसका कार्यक्षेत्र क्या है, मतलब कैसे बच्चों को इसमें लाभ दिया जाता है। तो आपको बता दें कि ये योजना जो है, जो छात्रवृत्ति योजना है, वो बिहार राज्य के स्थायी निवासियों के लिए, ठीक है, जो कि पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं, उस संवर्ग से आते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ वो राज्य में अवस्थित, ऐसा नहीं कि बिहार से बाहर जो भी संस्थान है उसमें अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो उसके लिए आपको स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं की जाएगी। आप इसको ध्यान से समझिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी परेशानी लोगों को होती है और दुविधा रहती है कि राज्य से बाहर लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए स्कॉलरशिप दिया जाता है कि नहीं। बहुत सारे कमेंट्स मेरे कमेंट्स बॉक्स में हमेशा आते रहते हैं, लेकिन आपको स्पष्ट कर दें कि राज्य में अवस्थित जो भी सरकारी और मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थान हैं, ठीक है, गैर सरकारी यानी कि प्राइवेट निजी संस्थान भी हैं जो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त हैं, मतलब उससे कोलैबोरेटेड हैं, तो आप उससे भी अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दी जाती है, उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो मतलब कि आप सरकारी संस्थान में पढ़ रहे हो या गैर सरकारी संस्थान में पढ़ रहे हैं, वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए बिहार गवर्नमेंट से, उसमें आपको पोस्ट स्कॉलरशिप आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक से बाद के पाठ्यक्रमों के लिए, मैट्रिक से बाद के जो भी पाठ्यक्रम, जैसे इंटर हो गया, बीए हो गया, बीएड हो गया, या और भी प्रोफेशनल कोर्सेज होंगे जिनमें कि आप बिहार में एडमिशन लिए हुए हो, तो उसमें आप अध्ययन करने के लिए इस योजना का लाभ ले सकते हैं। मतलब ये राशि आपको अध्ययन करने के लिए ही प्रोवाइड की जाती है, ये जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है। ठीक है, और आपको बता दें कि राज्य के बाहर, मैंने आपको बताया भी, राज्य के बाहर अवस्थित केंद्रीय एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अध्ययन करने वाले छात्र छात्राएं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मतलब यह स्कॉलरशिप तो खैर पीएमएस में तो अप्लाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बाहर में केंद्रीय या किसी राज्य में स्टडी कर रहे हैं, तो जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है 7 निश्चय के तहत माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा जो चलाया गया था, तो उसके तहत आप आवेदन कर सकते हो, उसमें लाभ ले सकते हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। मतलब जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में आवेदन करेंगे उनके लिए
योग्यता क्या रखी गई है, मतलब अर्हता क्या है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होना चाहिए। ठीक है, बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होना चाहिए। इसका मतलब कि आपको निवास प्रमाण पत्र प्रोवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद आवेदक की जाति पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कि आपका जो जाति है पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आना चाहिए। उसके लिए आपको प्राधिकार, जो प्राधिकृत अधिकारी हैं, उनके द्वारा ये जाति प्रमाण पत्र प्रोवाइड करने होंगे आपको। उसके बाद पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्रा, ये स्टूडेंट यानी कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए उपलब्ध है, जिनका स्वयं की आय सहित माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय 3 लाख मात्र से अधिक ना हो। देखिए, ऐसा नहीं है कि आप पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आ जाते हैं तो आप अप्लाई करेंगे और आपको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी आजकल तो बच्चों की भी आय हो जाती है, मान लीजिए हो सकता है कि आपको किसी चीज़ से आय हो रही हो। उसके बाद आपके अभिभावक गार्जियन यानी आपके पेरेंट्स, उनकी आय सबका आय मिला करके 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आपको आय प्रमाण पत्र भी प्रोवाइड करना पड़ेगा जिसमें कि इनकम आपको 3 लाख से कम प्रोवाइड करनी होगी। मतलब उसमें आपका जो भी आय है उसको दे करके आय प्रमाण पत्र बनाना होगा, जिसमें कि आपको 3 लाख से नीचे आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसमें 3 लाख से नीचे का होना चाहिए, अधिक होगा तो आपको नहीं मिलेगा, आप अप्लाई करने के बाद भी एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है। उसके बाद आवेदक राज्य के अंदर अवस्थित सरकारी संस्थानों, मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में प्रवेशिकोत्तर पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हों। ठीक है, आपको स्कॉलरशिप तभी दी जाएगी जब आप सरकारी संस्थान या सरकारी मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थान, बहुत ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो गवर्नमेंट से तो मान्यता प्राप्त हैं लेकिन वो प्राइवेट कॉलेज का दर्जा पाए हुए हैं, तो उसमें आप अध्ययनरत हों। ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप मतलब उससे पास आउट हो गए हैं तो आप अध्ययनरत हैं, आप मतलब स्टडी कर रहे हैं मैट्रिक के पास करने के बाद किसी भी संस्थान में, तब जा कर के आपको मिलेगा ये राशि, आपको स्कॉलरशिप की प्रोवाइड की जाएगी। चलिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जान लेते हैं कि इसमें डॉक्यूमेंट्स आपको क्या लगते हैं। तो सबसे पहले आप नोट्स कर लीजिए कि आधार कार्ड इसमें लगेगा आपको। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, इनकम सर्टिफिकेट जिसमें कि 3 लाख से नीचे की आय दर्शाई गई हो। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र, ठीक है, निवास प्रमाण पत्र भी आप रख लेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन प्रमाण पत्र जो मैट्रिक में पास किए हैं, ठीक है, या एडमिट कार्ड वगैरह जो भी है वो आपका। उसके बाद संस्थान जिसमें आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, संस्थान जिसमें आप स्टडी कर रहे हो उसका बोनाफाइड सर्टिफिकेट। बोनाफाइड सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि उस संस्थान के जो भी आपको अधिकारी होंगे जिनको कि रखा गया होगा, बोनाफाइड किया गया होगा सर्टिफिकेट बनाने के लिए, उनके द्वारा निर्गत एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट होता है। उसमें डिटेल होता है कि आप वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं इस सेशन में, सब कुछ वो बना करके दे देंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको वही संस्थान देंगे जहाँ पे आप अध्ययनरत हों, पिछला संस्थान नहीं देगा आपको। मैट्रिक के बाद जिसमें आप अध्ययन कर रहे हैं वहाँ पे वो लिख के देंगे। बोनाफाइड का मतलब कि विश्वसनीयता प्रमाण पत्र, यानी कि आप वहाँ से एक प्रमाण पत्र लाएंगे जिसमें कि लिखा होगा कि हमारे यहाँ ये लड़का या लड़की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट आपको निश्चित तौर पे चाहिए, उस संस्थान आपको दे देंगे जहाँ पे स्टडी कर रहे हो, आप निश्चित तौर पे आपको वो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको बैंक पासबुक की छाया प्रति जो फर्स्ट पेज होता है तो उसकी छाया प्रति आपके पास होनी चाहिए। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बार बार मैं जो भी स्कॉलरशिप का वीडियो बनाता हूं तो उसमें आपको स्पष्ट बताता हूं कि आप जो भी अकाउंट नंबर दे रहे हैं वो DBT एनेबल्ड होना चाहिए। ठीक है, DBT एनेबल्ड का मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र एनेबल्ड होना चाहिए। आपका बैंक कर्मचारी से जाके पूछ लीजिएगा कि सर मेरा जो अकाउंट है वो DBT एनेबल है कि नहीं है। यस या नो एक बटन होता है, रेडियो बटन, ठीक है, उसको वो लोग नो अगर किए रहेंगे तो आपका खाते में पैसा नहीं आएगा डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए आपका आधार सीडेड खाता होना चाहिए। ठीक है, DBT एनेबल्ड होना चाहिए। एक चीज़ और बता दें कि आपका आधार से बैंक का खाता लिंक होना ये अलग चीज़ है, वो सबका रहता है। आजकल पैन कार्ड, आधार कार्ड सबका लिंक रहता है। वो आप समझ रहे होंगे कि मैंने तो करा रखा है, शांत बैठ जाएंगे तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप DBT एनेबल्ड आपका खाता है कि नहीं आप ज़रूर चेक करवा लेंगे। ठीक है, तो
उसके बाद आवेदन की प्रक्रिया जो है, आप शैक्षणिक वर्ष 2024-25 से तो ये जो PMS के पोर्टल पे आवेदन लिया जा रहा है, इसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा। pmsonline.bihar.gov.in है, इसका लिंक भी डायरेक्ट वहाँ से क्लिक करके आप आवेदन कर सकते हैं, प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। या PMS का ऐप भी आप प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड करके आवेदन कर सकते हैं, ठीक है, मोबाइल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। सारी प्रक्रिया आपको वहाँ से दिख जाएगी। अंतिम तिथि की बात करें अगर, तो 25 अगस्त 2025 से लेकर 25 सितंबर 2025, यानी 1 महीने आपको तिथि रखी गई है। अंतिम तिथि का वेट नहीं करेंगे और मेरे दिए गए लिंक के अनुसार आप उसको आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। नमस्कार।